बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स। Group second A elements are known as alkaline earth metal. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स। ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस के बारे में पहले भी हम जान चुके हैं कि जो एटम का साइज है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ alkaline earth metal increase from top to bottom in the group। ग्रुप में ये ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। बेरिलियम का ये साइज है, मैग्नीशियम का उससे बड़ा, कैल्शियम, फिर ट्रांशियम, बैरियम। ये जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज होते हैं जी? जैसे बेरिलियम है तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम मैग्नीशियम में जाते हैं तो इसमें पहला शेल है, फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैल्शियम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नीचे की तरफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस इनका इंक्रीज होता है। लेकिन इनका जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज स्मॉलर देन एल्कली मेटल। मतलब ये एल्कली मेटल लिथियम है, उसके मुकाबले में जो बेरिलियम है इसका साइज, इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। इसी तरह सोडियम से मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस कम होगा, पोटाशियम से कैल्शियम का एटॉमिक रेडियस कम होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक रेडियस कम है अल्कली मेटल से, ग्रुप वन वाले से। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, जैसे हम मूव करते हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते हैं और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। तो इस वजह से हम ये ट्रेंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो पीरियड है दैट इज सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं इनमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए इन एल्कली मेटल से, अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक रेडियस कम होगा। वो कम किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें अगर प्रोटॉन 3 हैं तो इसमें 4 हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से इनका साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है जी। इस वजह से अब हम ये जान चुके हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनका एटॉमिक रेडियस अल्कली मेटल से ज्यादा है। इस वजह से ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दीज आर हार्डर देन अल्कली मेटल। इनकी डेंसिटी हाई है देन अल्कली मेटल। इन अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन ग्रुप वन एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हार्डर होती हैं, सख्त होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और डेंसिटी भी ज्यादा होती है।
उसकी वजह क्या है कि इनका साइज कम हो रहा है। द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम कहेंगे ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from isolated gaseous atom। मिसाल के तौर पे ये मैग्नीशियम, इसको जब कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में तो एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जब मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होता है उस वक्त जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब मैग्नीशियम पे इस वक्त पॉजिटिव 1 चार्ज है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 2 प्लस अनदर इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव 1 चार्ज वाले आयन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ते हैं क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एल्कली मेटल के केस में हमने सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और नॉर्मली एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और उन पे सिर्फ पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। जबकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं इनके अगर हम कंपाउंड को देखें तो इन पे पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। इट मींस कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है इनमें से। अब इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ये जो ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, मतलब बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की उससे कम होगी, कैल्शियम की उससे कम, इसी तरह। लेकिन यहाँ पे ये जो रेडियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसको वैसे तो इस ट्रेंड में बेरियम से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड सेकंड कम होनी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम बिकम हायर देन बेरियम। इसकी रीजन क्या है याद रख लें। इसकी रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ रेडियम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज हायर। वो किस वजह से हायर है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ रेडियम के, रेडियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होने की वजह से। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेकेंड पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बेरिलियम से लेके बेरियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि इसका साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। इस वजह से इसकी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है अप टू बेरियम। लेकिन ये एग्जेम्प्टेड है जो रेडियम है। अगेन उसकी रीजन क्या है? इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है और ये लेंथेनाइड सीरीज से पहले आता है, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से ये एक्सेप्शन आ रही है इसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम एंड अगेन जो रेडियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। आखिरी जो प्रॉपर्टी है इसकी
अल्कलाइन अर्थ मेटल की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है. बेरिलियम का मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है. अगेन जो इनका बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई रेगुलर टेंडेंसी नहीं है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है. इस ग्राफ से हम देखें बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का बहुत कम हो जाता है, कैल्शियम का इससे थोड़ा ज़्यादा है, अगेंस्ट स्ट्रैंशियम का फिर डाउन हो गया, फिर बेरियम का इससे ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है कि बेरिलियम का हाईएस्ट क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम का साइज बहुत स्मॉल है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड पे. मेटेलिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि इसके जो एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम को छोड़ देते हैं, ये आयंस बन जाते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है जो ग्लू का काम करता है और इनको बांधे रखता है, इन आयंस को जोड़े रखता है. अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के जो इन आयंस को जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. अब मैग्नीशियम में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग में इसको जोड़ते हैं, मैग्नीशियम के एटम को. कैल्शियम में, स्ट्रॉन्शियम में, बेरियम में, रेडियम में भी दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन साइज ज्यादा होता जा रहा है. जब साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ग्लू उतना ही है, लेकिन जिस चीज को हमने जोड़ना है उसका साइज ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे वीक हो जाएगी एज कंपेयर टू बेरिलियम. बेरिलियम में दो इलेक्ट्रॉन है जोड़ने के लिए, मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, और साइज ऑफ बेरिलियम इज वेरी स्मॉल, इसलिए उनको स्ट्रांगली मजबूती के साथ जोड़े हुए हैं. इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, सेकंड ग्रुप का है, इट इज हायर देन एल्कली मेटल. एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन एल्कली मेटल? उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन मेटालिक बॉन्डिंग है जी. यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग वीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में एक है जिससे मेटालिक बॉन्डिंग होगी, जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि इन आयंस को आपस में जोड़ते हैं. यानी जैसे मैंने समझाया कि यहाँ पे ग्लू जो जोड़ने वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल से ज्यादा है. जी थैंक यू.